हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि माउथ में स्वेलिंग होने का कारण क्या है। और हाँ, इसके साथ ये भी कि क्या इसकी वजह से माउथ में कैंसर भी होता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, मेनली ये 3 कारणों की वजह से होता है। पहला जो है हमारा वो है कि दांत के टूट जाने की वजह से, सर के कभी दांत टूट जाता है या फिर दांत में कैविटी यानी कि दांत के सड़ जाने की वजह से। और तीसरा है हमारा अक्कल दांत आने की वजह से, यानी कि पार्शियली इरप्टेड लास्ट मोलर के आने की वजह से। फ्रेंड्स, अगर दांतों में कैविटी होती है या फिर वो टूट जाते हैं, तो अगर आप उसे उसका ट्रीटमेंट उसी वक्त जाकर करवा लेते हैं तब तो फिर कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपके दांतों में कैविटी है, दांत सड़ गए हैं, टूट गए हैं और आप उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और दर्द होने पर मेडिसिन से खाकर दर्द को दबा रहे हैं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज डाल रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो जो हमारी दांत जो होती है पोर्शन ऊपर सरफेस होता है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से उसमें एंटर कर जाती है। और जब बैक्टीरिया दांत के अंदर एंटर कर जाती है तो वो फिर हमारे दांत की जड़ों तक जाकर वहां क्या करता है कि पस बनाता है, जिसे हम लोग एब्सिस भी बोलते हैं। और जब ये पस का फॉर्मेशन होता है तो धीरे धीरे ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से हमारे माउथ में स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग होने की वजह से कभी हमारे गले में, कान तक, यहाँ तक कि दर्द होने लगता है। अगर आपका राइट टूथ अफेक्टेड है तो आपके राइट पोर्शन में स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा पेन भी होता है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि इसकी वजह से कितनी ज्यादा रेडनेस भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा अक्कल दांत आने की वजह से। तो जो हमारे अक्कल दांत होते हैं वो कभी कभी सीधे नहीं आके आड़े टेढ़े आते हैं। तो जब ये आड़े टेढ़े आते हैं तो जो हमारे अच्छे दांत होते हैं वहां पर भी ये प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ में स्वेलिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी ऐसे माउथ में स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अपने नजदीकी डेंटिस्ट को दिखाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में कभी भी कैविटी या फ्रैक्चर हो रही है, इसकी वजह से दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देर मत कीजिए, आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से जाके तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। जो माउथ स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से 100% पेशेंट में 3% को तो कैंसर जरूर हो ही जाता है। तो आप इस चीज से सावधान रहिए, देर मत करिए। अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है तो आप तुरंत जाके अपने नजदीकी डेंटिस्ट से दिखाइए। आप लोगों में से एक व्यूअर ने ये पूछा है कि उनके बच्चे की उम्र 10 साल है और उसके दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो वो इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 10 साल के बच्चे या फिर जो भी उम्र के हो, तो जब तक बच्चे 13 साल के नहीं हो जाते, दांत बाहर आ रहे हैं, तो उसका कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो डालने वाली हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि आप अभी फिलहाल निश्चिंत रहिए। दांत बाहर आ रहे हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी स्टेज में ये दांत ऑटोमेटिक अपने आप ही सही हो जाते हैं। अगर ये नहीं सही होते हैं तो बाद में इस 13 साल के बाद इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, या तो वो रिमूवल अप्लायंस से ठीक हो जाता है या फिर फिक्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप फिलहाल इसके बारे में मत सोचिए, अभी उसका उम्र बहुत कम है, इस वक्त उसके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक देना मत भूलिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।